न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। तो पारमार्थिक जो ज्ञान है परमात्मा का, जो उनका तात्विक स्वरूप है, भगवान उस पर चर्चा कर रहे हैं, स्वयं प्रकाश डालते हैं कि मेरा जो स्वरूप है, मेरा जो तात्विक और वास्तविक स्वरूप है, उसमें न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः। हे अर्जुन, न तो मैं कर्तृत्व की, न कर्म माने सृष्टि की, न कर्म फल संयोग की मैं कोई सर्जना नहीं करता हूँ। मैं इनसे सर्वथा निर्लिप्त और असंग हूँ और इसी कारण न दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः। मैं किसी के पाप नहीं लेता और मैं किसी के पुण्य भी नहीं लेता हूँ। यह जीव का अज्ञान है। उसी अज्ञान से मोहित होकर के अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, जो जीव का समझ है, जो ज्ञान है, वो अज्ञान से आवृत है और उसी से सारे प्राणी मोहित होते रहते हैं। मेरा इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। भगवान यहाँ पर जो अपने स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, वो विशुद्ध जो निर्गुण निराकार सच्चिदानंद स्वरूप है परमात्मा का, उसका वर्णन कर रहे हैं, जिसकी उपलब्धि जीवों को ज्ञानवान होने पर श्रवण मनन और निधिध्यासन करते हुए जब एक सम्यक समझ पैदा होती है और हमारी दृष्टि अंतरंग होकर के जब परमात्मा के इस स्वरूप का चिंतन करती है, तो वह अपने को आत्मा से भिन्न नहीं पाती है। यह जो ईश्वर का अनुसंधान है, जब यह पूरा होता है तो यह आत्म व्यतिरिक्त किसी ईश्वर पर जाकर के पर्यवसित नहीं होता है। जब भी हम ईश्वर की आराधना करते हैं या ईश्वर का चिंतन करते हैं, तो वो हमारा उपास्य होता है और जो उपास्य ईश्वर होता है वह उपासक से किसी न किसी दृष्टि से भिन्न होता है। आत्म व्यतिरिक्त ही उसकी उपासना बन पाती है और वो संभव दिखाई देती है। जब हम ईश्वर का स्मरण करते हैं, उनकी याद करते हैं, उनके लीला गुण आदि का चिंतन करते हैं, तो वो निश्चित रूप से हमसे भिन्न होता है। जिस ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं और जो ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है, वह प्रार्थना करने वाले से भिन्न होता है, नहीं तो उपासना की सिद्धि नहीं हो सकती है। और यही सुगम पड़ता है, यही सरल पड़ता है जीवों के लिए, साधकों और मनुष्यों के लिए, कि अपने से भिन्न जो ईश्वर है उसमें सर्वज्ञ, सर्वशक्ति, दयालुता, महानता, अचिंत्य अनिर्वचनीय शक्ति संपन्न जो परमेश्वर है, वह हमारा उपास्य है और हम उसकी
शरण में रहते हैं। तो यह तो है आत्म व्यतिरिक्त परमेश्वर की उपासना करना। वहां हमारी प्रार्थना सुनी भी जाती है, उसका प्रत्युत्तर भी आता है, एक ईश्वर के साथ हमारा संबंध भी बनता है, संयोग का भी अनुभव होता है और वियोग का भी अनुभव होता है। लेकिन जब परमात्मा अपने वास्तविक निज स्वरूप का वर्णन करते हैं, जो कि अभी प्रसंग चल रहा है, तो इसमें जो चिंतन की दिशा है वो आत्म व्यतिरिक्त नहीं होती है। ऐसा प्रभु वह मुझसे भिन्न सिद्ध नहीं हो सकता है, वह आत्म रूप ही सिद्ध होगा। तो यहां भगवान ने क्या कहा कि मेरा जो यह स्वरूप है तो ना दत्ते कस्यचित पापम, मैं किसी के पाप स्वीकार नहीं करता, और न च एव सुकृतम, और ना ही मैं किसी के सुकृत पुण्य को स्वीकार करता हूं। माने मैं जीव के द्वारा किए हुए पाप और पुण्य से सर्वथा निर्लिप्त हूं। तो अब यह जो ईश्वर का स्वरूप है, यह हमारी प्रार्थना का विषय नहीं है, यह हमारे बोध का विषय है। वो कौन सा ईश्वर है जो न हमारे पापों से मतलब रखता है और न हमारे पुण्यों से मतलब रखता है, न उसको हमारी प्रार्थनाओं से कुछ लेना देना है और न हमारे अधर्माचरण या पापाचरण से कुछ लेना देना है। ये ईश्वर ये भी नहीं कह रहा है कि यदि तुम पाप करोगे तो मैं तुम्हें दंड दूंगा, और अगर तुम पुण्य करोगे तो उसके पुण्य के फलस्वरूप मैं तुम्हें सुख दूंगा। मैं सुख दुख देने वाला, तुम्हारे पाप और पुण्य से संबंध रखने वाला ईश्वर नहीं हूं। तब यह जो ईश्वर है, इसका क्या स्वरूप सिद्ध होगा? यह जब ईश्वर हमारे चिंतन का विषय बनता है, तो जो असंग आत्मा है, जो निर्लिप्त आत्मा है, जो निराकार निर्विशेष आत्मा है, उसी में जाके ये लक्षण घटेंगे और कहीं ये लक्षण नहीं घटेगा। हमसे भिन्न किसी चेतन ईश्वर में निराकारता, निर्लिप्तता का, असंगता का लक्षण नहीं घटता है। हमसे भिन्न ईश्वर सर्वज्ञ हो सकता है, सर्वशक्ति हो सकता है, सृष्टि का की रचना करता है और पालन करता है और संहार करता है। ये ईश्वर हमसे भिन्न है और हमारा उपास्य है। लेकिन जो ईश्वर न तो सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति लय से संबंध रखता है, न जीवों के कर्मों के फलों से संबंध रखता है, न उसके पाप पुण्य से संबंध रखता है, वह हमारी जो अंतर प्रत्यक आत्म चैतन्य है, ये उसी का नाम है। ये वही ईश्वर है जो इनसे सर्वथा विनिर्मुक्त रहता है। तो जब हम अपने दृष्टा स्वरूप का अनुसंधान करते हैं, साक्षी स्वरूप का अनुसंधान करते हैं, फिर उसमें स्वाभाविक रूप से जो असंगता है आकाशवत, उसका बुद्धि को स्पर्श होता है, बोध होता है, साक्षात्कार होता है। फिर उसी असंग आत्मा का अद्वय स्वरूप में एक ब्रह्म अद्वय आत्म स्वरूप में जब बोध होता है, तो यह लक्षण उसमें स्वाभाविक रूप से उतरता हुआ दिखाई देता है कि उसको किसी से मतलब नहीं है। तो ये बिल्कुल विलक्षण धारा है आत्मचिंतन की, और इसके लिए जरा वैराग्य बहुत चाहिए, क्योंकि बिना वैराग्य के, प्रबल वैराग्य के, ये साधन नहीं सधता है। जिस किसी के जीवन में
आत्म रूप से जो ईश्वर का चिंतन है वो तभी सदेगा जब वह सर्वथा उपराम हो गया हो। माने उस मन की, उस अंतःकरण की क्या स्थिति होगी कि उसको अब कुछ भी नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई भी कामना उसके चित्त में अवशिष्ट नहीं है, उसको किसी संबंध की तलाश नहीं है, उसको किसी के संयोग और वियोग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसके जीवन में कोई संकल्प पूरा होने के लिए बचा नहीं है। ऐसा जो अंतःकरण होता है वो परम प्रशांत होता है, निर्मल होता है, बिल्कुल स्फटिक मणि की तरह स्वच्छ होता है। इसमें जो कामनाओं का और वासनाओं का, संस्कारों का, कर्तव्यों का जो स्फुरण है वह ऐसे चित्त में नहीं होता, इसलिए वो सर्व कर्म सन्यासी होता है। तो यह जो प्रबल वैराग्य की स्थिति है, इस प्रबल वैराग्य में जो यह जगत है और इस जगत के अतिरिक्त भी जो जगत है, अदृष्ट जगत है, उसमें से किसी का भी यह साधक चिंतन नहीं करता है। लौकिक और वैदिक जीवन में उसको कुछ भी पाना शेष नहीं है, उसकी कोई आकांक्षा नहीं रह जाती है। ऐसा वीतरागी चित्त ही आत्मा को ईश्वर के रूप में, ब्रह्म के रूप में, ब्रह्म को आत्मा के रूप में चिंतन करने में समर्थ है। ये बड़े साहस की बात होती है कि हमारे जितने आश्रय तत्व हैं उसमें भक्त के जीवन का, साधक के जीवन का सबसे बड़ा आश्रय कौन होता है? ईश्वर। भक्त के जीवन का सबसे बड़ा आश्रय उसके भगवान होते हैं। तो भगवान जिसके आश्रय हैं, ईश्वर जिसका आश्रय है, उन्हीं की शरण में रहते हुए व्यक्ति योगक्षेम आदि से निश्चिंत रह करके अपने साधना की यात्रा को पूरा करता है। ये बात बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। और इसीलिए भगवान ने गीता जी में ये कहा कि यह ज्ञान की यात्रा भी तुम मेरी शरण में रह के पूरी करो। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ। इस तरह के वचन जो भगवान ने गीता में बोले हैं वो उन मुमुक्षुओं को आश्रय देने के लिए बोले हैं जहां पर ईश्वर का आश्रय लेना भी बाधा बन जाता है। क्योंकि जब भी हम ईश्वर का आश्रय लेते हैं तो प्रायः हम ईश्वर का आश्रय अपने किसी संकल्प की पूर्ति के लिए लेते हैं। हमारे जीवन की किसी भी परिस्थिति की आकांक्षा रखते हुए ही हम ईश्वर का आश्रय लेते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। अब वो चाहे हमारे जीवन की एक सुखद यात्रा हो, चाहे योगक्षेम का निर्वहन हो, चाहे अप्राप्त परिस्थितियों को किंचित प्राप्त करने की आकांक्षा हो, और इन सब के लिए हम ईश्वर का आश्रय लेते हैं। लेकिन जब हम ईश्वर का आश्रय मुमुक्षु होकर के ज्ञान के लिए लेते हैं, उस अंतःकरण की स्थिति भिन्न होती है। यहाँ थोड़ा भेद कर लीजिएगा। हम ईश्वर के आश्रय में अपना जीवन बिताते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। परमात्मा की गोद में, उन्हीं की छाया में हर प्राणी का जीवन बीतता है, और भक्त का तो इस ज्ञान के साथ ही बीतता है कि
का एकमात्र आश्रय उसके ईश्वर, उसके भगवान, उसके प्रभु हैं। लेकिन इसमें जो अंतरंग एक सूक्ष्म भेद आता है कि हमने परमात्मा का जो आश्रय लिया है, उस आश्रय का हेतु क्या है, उस आश्रय का कारण क्या है। जब उस आश्रय का कारण किसी भी प्रकार की लौकिक वैदिक कामना या परिस्थिति होती है, तो वह आत्मचिंतन का मार्ग नहीं प्रशस्त कर पाती है, फिर उसमें वो तीव्रता नहीं होती है। एक मुमुक्षु होता है जो इस बात को जानता है कि ईश्वर का आश्रय लिए बिना उसके तत्व को नहीं समझा जा सकता है। अब यहां फर्क हो गया। मुमुक्षु जब परमात्मा का आश्रय लेता है तो उसके हृदय में क्या भाव होता है। वो ये जानता है कि ईश्वर का जो वास्तविक स्वरूप है, जो ईश्वर का आत्मीय स्वरूप है, उसका जो बोध है, वह उसकी बुद्धि के बस की बात नहीं है। वह उसके साधन और पुरुषार्थ के बस की बात दिखाई नहीं देती है। आकांक्षा केवल एक है कि वो अपने अहम को मिटाना चाहता है। वो अपने ईगो को, अपने परिच्छिन्न अहंकार को, जन्म मरण के संसरण को ध्वस्त करना चाहता है। और इस आकांक्षा से आकांक्षित होकर के, भावित होकर के वह जब ईश्वर की शरण लेता है, तो ध्यान रखिएगा, ईश्वर की जब शरण लेगा तो जिस ईश्वर की शरण लेगा वो उससे भिन्न होगा, लेकिन जिस ईश्वर का चिंतन करेगा वो उसकी आत्मा होगी। और यहीं पर आकर के साधकों को थोड़ा भ्रम हो जाता है, एक कंफ्यूजन होने लगता है कि हम उपासना करें या वेदांत प्रदत्त आत्मचिंतन करें। इसमें समन्वय फिर जरा दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जैसे ही हमारा ईश्वर उपास्य बनता है वो आत्म व्यतिरिक्त हो जाता है। और हमें किस ईश्वर का अनुसंधान करना है। परिच्छिन्न अहम की निवृत्ति होते ही जो ईश्वर आत्म रूप से उपलब्ध होता है, मुमुक्षु उसका अनुसंधान कर रहा है। अब ऐसे ईश्वर से वो प्रार्थना नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्रार्थना से परे है। ये बात भगवान ने अभी कही, न दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु, अपने को अलग रखा हुआ है। तो चिंतन करना है आत्मीय प्रभु का और आश्रय लेना है आत्म व्यतिरिक्त प्रभु का, और इसी में एक समन्वय जो बिठा ले जाता है वो उसकी यात्रा जरा सुखद हो जाती है। तो हम मुमुक्षु होकर के अपने से भिन्न ईश्वर की शरण में जाते हैं तो वो समुद्धरता बनता है। और करता क्या है, बोले भिन्नता के बोध को, भिन्नता की भ्रांति को मिटाता है। जब ईश्वर किसी मुमुक्षु पर कृपा करता है तो क्या करता है, हृदयस्थ जो परमात्मा का स्वरूप है उसी को तो प्रकट करता है। भास्वता ज्ञान दीपेन अज्ञानजम तमः अहम नाशयामि, यही तो करते हैं भगवान। मुमुक्षु के हृदय में प्रमा रूप से प्रविष्ट होकर, ज्ञानालोक रूप से प्रविष्ट होकर के अज्ञान के अंधकार को नष्ट करते हैं। जो अहम भाव है उसको नष्ट करते हैं। तो अहम भाव के नष्ट होते ही जो अवशिष्ट बचता है वो आत्मीय प्रभु होता है, आत्मरूप ईश्वर होता है। तो ये जो प्रक्रिया है ये बड़ी सुंदर है। हमें प्रार्थना नहीं छोड़नी है। किसी भी वेदांत के साधक को, गीता के साधक को किसी भी मोड़ पर प्रार्थना नहीं छोड़नी है।
शरणागति नहीं छोड़नी है और ईश्वर को अपने से भिन्न समझने की इच्छा भी नहीं करनी है। ये दोनों को साथ लेकर चलना होता है। असल में जो अहम है, इस अहम का नाश ही अपने आत्म स्वरूप का बोध है। अहम रहते हुए अपनी आत्मा को ब्रह्म नहीं समझता। अहम बाधित होते ही ब्रह्म आत्मीय रूप से उपलब्ध हो जाता है। मैं फिर से दोहराता हूं, अहम रहते हुए अपनी आत्मा को ब्रह्म नहीं समझता, वो बोध नहीं है। अहम जब टूट जाता है, अहम जब बाधित हो जाता है, भगवत कृपा से इस परिच्छिन्न अहम का मिथ्यात्व निश्चित हो जाता है, तब जो अवशिष्ट बचता है वो आत्मीय ब्रह्म है, वो ब्रह्म की आत्मीयता है जो उपलब्ध होती है। तो इस अहम को तोड़ने का, इस अहम को नष्ट करने का जो साधन है, वो साधन क्या है? वो साधन आगे भगवान बताने वाले हैं। तद्बुद्धस्तदात्मान तन्निष्ठा तत्परायण, बोले यही साधन बनने वाला है। तो यहां भगवान ने अपने आप को इन 2 श्लोकों में, 14वें श्लोक में और 15वें श्लोक में की 3 पंक्तियों में अपने आप को सबसे असंग कर लिया है। तो ये इस बात की सूचना दे रहे हैं कि इन सब से जो असंग है वह मेरी प्रत्यगात्मा बन के बैठा हुआ प्रभु है। इसलिए अगली पंक्ति में क्या कहते हैं? अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन अज्ञानेन जंतवा मुह्यन्ति। हे अर्जुन, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। कोई अपने आप को सच्चिदानंद ब्रह्म तत्व नहीं समझ पाता है, अपने परिच्छिन्न अहम का अगर नाश नहीं कर पाता है, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरी कोई भूमिका नहीं है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, नैसर्गिक रूप से, स्वाभाविक रूप से हमारा जो ज्ञान है वह आवृत है, और वह आवृत ज्ञान जो है, जिस अज्ञान से आवृत है, उसी के कारण परमेश्वर में और प्रत्यगात्म चैतन्यात्मा में भेद नजर आता है। ईश्वर में और अहम में, जीव और ईश्वर में जो वास्तविक भेद नजर आता है, अहम में और ब्रह्म में जो भिन्नता दृष्टिगोचर होती है, उसका जो कारण है, उसका कारण ईश्वर नहीं है, उसका कारण है स्वाभाविक अज्ञान। तो क्या कहते हैं? अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। हे अर्जुन, इस ज्ञान को अज्ञान ने आवृत किया हुआ है, ढका हुआ है, और तेन अज्ञानेन, उसी अज्ञान से जंतवा मुह्यन्ति, सारे जो जंतु हैं वो मोहित हो रहे हैं। पहले भी हमने कहा होगा, भगवान यहाँ क्या शब्द प्रयोग किए? जंतु। जो जी रहा है उसका नाम जंतु होता है। तो जंतु, इस अज्ञान का जो नाशक है वो मैं नहीं बनता। कब तक नहीं बनता? जब तक तुम मुझे प्रेरित नहीं करोगे। स्वयं परमात्मा किसी के अज्ञान का नाशक नहीं बनता है। तो बिल्कुल मानो भगवान एक तरह से पल्ला ही झाड़ लेते हैं जैसे वो हमको जानते ही नहीं है। अगर आप ये 14वां और 15वां श्लोक 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको हो सकता है भगवान पे थोड़ा गुस्सा आने लगे कि
इतनी भक्ति की बातें करते हैं, शरणागति की बातें करते हैं, उद्धार की बातें करते हैं। तुम एक कदम मेरी ओर चलो, मैं 1000 कदम से तुम्हारी ओर चलता हूँ, ऐसे बातें करते हैं। गीता जी में करते हैं, भागवत जी में करते हैं, इतने शास्त्रों में अपने इस करुणामय दयामय स्वरूप को प्रकट करते हैं। लेकिन इन 2 श्लोकों को अगर आप ध्यान से 2-4 बार भी पढ़ लोगे तो आपको हो सकता है झुंझलाहट होने लगे। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम नादत्ते कस्यचित् पापम न सुकृतम। बिल्कुल अपने आप को क्या कर लिया? असंग और पृथक कर लिया है। तो यह प्रत्यगात्म चैतन्य आत्मा को ब्रह्म तत्व के रूप में उपलब्ध नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक अज्ञान से हमारा ज्ञान क्या है? ढका हुआ है। इसलिए ज्ञानेन तु तद अज्ञानम येषाम नाशितमात्मनः। बोले ज्ञान से तद अज्ञानम, उस अज्ञान का, किस अज्ञान का? उस अज्ञान का जिसने हमारे ज्ञान को मानो आवृत सा किया हुआ, हमको मोहित करके रखा हुआ है। मोह्यन्ति जन्तवः। तो ज्ञानेन तो तत् अज्ञानम, उस अज्ञान को, ये जो तत् शब्द है ना, बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अज्ञान जो स्वरूप के संबंध में है, यहां भगवान उसकी बात कर रहे हैं। नहीं तो अज्ञान के विषयों का दायरा तो अनंत है, लेकिन वह अज्ञान जो हमको हमसे नहीं मिलने देता, वह अज्ञान जो हमको हमारे वास्तविक स्वरूप से अलग करके रखता है, उस अज्ञान की बात कर रहे हैं। और उसी से सभी प्राणी मोहित होते हैं। बाकी जो अज्ञान और उनके विषय हैं वो तो तात्कालिक होते हैं। किसी विषय का अज्ञान हुआ, उसके विषय में हमने ज्ञान प्राप्त किया, तो उस विषय का अज्ञान नष्ट हो गया। लेकिन उस अज्ञान, उन अज्ञान के विषयों की बात नहीं कर रहे भगवान। वह कौन सा अज्ञान है जिसने हमारे निज स्वरूप को आच्छादित किया है, उसकी बात कर। कभी इस पर यह विचार करना चाहिए कि ऐसा कौन सा अज्ञान है जिसने हमारी निजता को खत्म कर दिया, जिसने हमारी स्वाभाविक असंगता को खत्म कर दिया, जिसने हमारे स्वाभाविक आनंद और स्वतंत्रता को खत्म कर दिया। ज्ञान के पहले अज्ञान के स्वरूप पर विचार करना होता है। वो कौन सा कारण हमको अपने जीवन में मिलता है जो हमको आनंद से वंचित करता है, स्वतंत्रता से वंचित करता है? वो हेतु कौन सा है? तो जब हम इस पर विचार करते हैं तो एक प्रत्यक्ष हेतु तो मिलता है कामना। जो कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो अवशिष्ट इच्छाएं हैं, वह कामनाएं जो हैं हमको हमारे स्वरूप से दूर ले जाने का एक साधन बनती हैं। लेकिन उन कामनाओं की उत्पत्ति में हेतु कौन है? उन कामनाओं की उत्पत्ति में जो हेतु बनता है उसका नाम है अज्ञान। इसलिए भगवान भाष्यकार ने जो ग्रंथि है उसको क्या बोला है? अविद्या काम कर्म ग्रंथि निबंधनम। पहले अविद्या है, उसके बाद उससे जन्य कामना है, फिर कामना जन्य कर्म है, फिर कर्म जन्य फल है, फिर सुख दुख है, संस्कार है। ऐसा एक चक्र है। लेकिन कामनाओं के मूल में क्या है? तब हम इस पर जब विचार करते हैं
तो हृदय में जब कभी कोई संकल्प और कामना उठे, उस समय ये विचार करना चाहिए कि ये क्यों उठ रही है, यह कामना हमसे क्या चाहती है और हमको क्या देना चाहती है। उठते हुए संकल्प पर, उठती हुई कामना पर एक दृष्टि डालनी चाहिए और उत्तर खोजना चाहिए, अपने से उत्तर मांगना चाहिए कि ये जो संकल्प उठा है, ये जो कामना उठी है, ये हमको क्या दे के जाएगी। जब इस पर विचार करेंगे तब वह कामना केवल दृष्टि डालने से शिथिल पड़ जाती है, क्योंकि जीवन में जितनी भी संकल्प और कामनाएं हैं वो जीवन की मनुष्य को क्या देती हैं, एक सुख, पूरी होने पर एक सुख देती हैं और नहीं पूरी होने पर दुख देती हैं। और प्राप्त होने वाला सुख सुखी करके संस्कार डाल के विदा हो जाता है। ऐसी कौन सी कामना है जो पूरी हो करके सुख दे के विदा न हो जाती हो और दूसरी कामना के लिए स्थान न छोड़ जाती हो। तो बार बार ये अनुसंधान करने पर यही मालूम होता है कि यह जो कामना उठती है, ये जो संकल्प उठते हैं, ये मानो की एक आदत पड़ गई है। जैसे कोई जिद्दी बच्चा होता है ना, एक जिद्द पकड़ लेता है, जानते हुए भी जिद्द पकड़ लेता है। इसी तरह जो विवेकी होता है, उसकी दृष्टि में ये ज्ञान होते हुए भी कि यह संकल्प और यह कामना भी हमको वही देंगी जो अब तक हजारों संकल्प और कामनाएं दे चुके हैं, इससे ज्यादा ये कुछ देने वाली नहीं है। लेकिन एक स्वभाव हो जाता है, एक आदत हो जाती है संकल्प करने की, कामना करने की, उसको पूरा करने की, उससे सुखी होने की और फिर दूसरी कामना करने की। मानो इस तरह से एक जीवन का प्रवाह चलता रहता है। संकल्प और कामनाएं उठती रहती हैं, पूरी होती रहती हैं, अधूरी होती रहती हैं, फिर आगे यात्रा चलती रहती है। लेकिन जो कामना उठती है वो इस कारण से उठती है कि जो स्वरूप में विश्राम है, जो निश्चल होने में आनंद है, जो कामनाओं के अभाव में रहने वाली नैष्ठिकीम शांति है, वो उपलब्ध नहीं होने के कारण उस कमी को पूरा करने के लिए कामना उठती है, संकल्प उठता है और हम उसके जाल में उलझते चले जाते हैं। यही है अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, एक उलझाव बन जाता है। उस स्थिति में वह अज्ञान जिसने हमारे इस स्वाभाविक स्वरूप को ढका हुआ है, और जब भी हम ध्यान देंगे तो ये पाते हैं कि हमारी जो स्वतंत्रता है, जो हमारी एक एब्सोल्यूट फ्रीडम है, जो हमारी एक नैष्ठिकीम शांति है, जो हमारी एक स्वाभाविक असंगता है, उसको यह उठने वाला कोई भी संकल्प उसको बाधित करता रहता है। तो जब हमारी दृष्टि इस मूल बिंदु पर पड़ने लगती है तो कामनाओं का, संकल्पों का जो वेग है और उनकी जो निरर्थकता है वो हमारी बुद्धि में बढ़ती चली जाती है। यही है ज्ञान का उदय होना, यही है ज्ञान का प्रभावी होना। बार बार जब हमारा उस पे चिंतन होता है, बार बार जब हमारी उस पे दृष्टि जाती है और हम उसको असफल करते हैं,
और उसकी निरर्थकता को समझते हैं तो एक कदम हम अपने स्वरूप की ओर मानो बढ़ जाते हैं, खिसक जाते हैं। तो इसलिए ज्ञानेन तु तद अज्ञानम येषाम नाशितम आत्मनः, ये बिल्कुल स्पष्ट किया हुआ है भगवान ने। आत्मनः, जो स्वरूपगत अज्ञान है उसको ज्ञान से जिनका यह अज्ञान नष्ट हो गया है, तेषाम आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम, तेषाम जनानाम, उन लोगों के प्रति यह जो फिर ज्ञान है आदित्यवत प्रकाशयति, जैसे सूर्योदय होता है, सूर्य निकलता है तो वह बिना किसी भेदभाव के सर्व को प्रकाशित करता है। सूर्योदय जो होता है उससे जो प्रकाश की रश्मियां निकलती हैं, वह प्रकाश की रश्मियां बिना किसी भेदभाव के सबको एक जैसा प्रकाश उपलब्ध कराती हैं। ऐसा जो आदित्यवत ज्ञानम है, ये दृष्टांत है भगवान का। प्रकाशयति तत्परम, वह जो पारमार्थिक तत्व है, तत्परम प्रकाशयति, वह जो परम तत्व है, वह जो आत्म तत्व है, उसको यह ज्ञान प्रकाशित करता है आदित्यवत, मानो सर्वार्थ का प्रकाशक बन के उदित होता है। यह जो ज्ञान का प्रकाश है, इसका तात्पर्य क्या है? भगवान ने जो आदित्य से इसका दृष्टांत दिया, तो उस दृष्टांत का साम्यांश क्या है? ऐसा नहीं है कि कोई एक सूरज चमकेगा, अंदर कोई प्रकाश होगा और वो प्रकाश छा जाएगा और हमारे अज्ञान को नष्ट करेगा, ऐसी कल्पना नहीं करना है। प्रकाश की साम्यता, दृष्टांत की साम्यता क्या है? हमारी बुद्धि में एक प्रमा उत्पन्न होती है, एक समझ उत्पन्न होती है, और वो समझ एक प्रकाश की तरह होती है, और वो अज्ञान जनित सारे बंधनों को मानो वो अंधकार के सदृश हैं, उनको मिटा देती है, खत्म कर देती है। ये जो ज्ञान का प्रकाश है, ये कहाँ होता है? ये हमारी बुद्धि में एक अंडरस्टैंडिंग बन के उतरता है, एक समझ बनता है, और जैसे ही वो समझ प्रभावी होती है, आप देखना कि उससे कैसा प्रकाश होता है। जैसे कोई व्यक्ति वन में खो गया हो, उसको ज्ञान ना हो, मार्ग का ज्ञान ना हो रहा हो कि किधर पूर्व है किधर पश्चिम है, और अचानक उसे कोई चिन्ह मिल जाए और उसे दिशा का ज्ञान हो जाए, तो दिशाओं का ज्ञान होते ही उसे अपने मार्ग का बोध होता है। ओह, ये पूर्व की ओर मेरा मार्ग है। जब तक दिशाओं का ज्ञान नहीं है, तब तक एक अंधकार की स्थिति है। वो समझ नहीं पा रहा, वन में घूमता हुआ, भटकता हुआ पथिक निर्णय नहीं कर पा रहा है कि उसे किधर जाना है, और इसके कारण वो भयभीत भी है, चिंतित भी है, दुखी भी है, मानो सांझ हो रही है, पशुओं का खतरा भी है, जीवन पर भी खतरा है, भयभीत है और विह्वल है और मार्ग नहीं मिल रहा। लेकिन दिशा का ज्ञान होते ही उसे एकदम अचानक जैसे प्रकाश हो जाता है और उसे अपना मार्ग मिल जाता है। तो यह जो प्रकाश हुआ, वो कैसा प्रकाश है? वो बुद्धि में एक समझ आई, और उस समझ ने मानो सारे अंधेरे मिटा दिए। इसी तरह कोई साधक जब अंतर्मुखी होकर के और अपने अंतर प्रत्यगात्म चैतन्य की ओर उन्मुख होता है, और जैसे ही उसने ये देखा, अरे
मैं तो असंग हूं। तो संयोग और वियोग जनित जितनी पीड़ाएं हैं वो तत्क्षण नष्ट हो जाती हैं। इसको कहते हैं प्रकाश होना, ज्ञान का प्रकाश होना। संग से, आसक्ति से जितनी पीड़ाएं हो रही थीं, ये छूट न जाए, ये खो न जाए, ये चला न जाए, वह जितनी बुद्धि में चिंताएं थीं उसके कारण असंगता को जैसे ही हमारी बुद्धि स्पर्श करती है वो तत्क्षण सब भय और शोक विदा हो जाते हैं कि नहीं विदा हो जाते। ये है समझ का प्रकाश, ये है ज्ञान का प्रकाश जो आदित्यवत मानो सबको, हमारे सारे अंधकार को मिटा देता है। ब्रह्मात्मैक्य बोध हमारे सारे अंधकार को सूर्य की भांति बिना भेदभाव के मिटा देता है। इस समझ पर हम लोगों को बार बार ध्यान देना चाहिए कि ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो प्रमा है, ये कितनी कीमती चीज होती है, ये कितनी दुर्लभ और कितनी कीमती होती है। मान लीजिए हमें मृत्यु का भय है, ठीक है। अब यह जो मृत्यु का भय है, इस भय को कौन मिटा सकता है? हमारी ही बुद्धि चिंतन करते हुए एक समझ पैदा करती है क्या कि जो जन्मा है वो मरेगा जरूर। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। ये क्या है? ये प्रकाश है, ये ज्ञान का प्रकाश है कि जब हमारी बुद्धि ने समझा कि यार जो जन्मा है वो मरेगा जरूर, तो जो अवश्यंभावी होने वाली घटना है उसके लिए का परिदेवना। भगवान कह रहे उसके लिए क्यों चिंता करते हो? जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग अवश्य होगा। अब यह जो बुद्धि में ज्ञान उतरा, यह समझ उतरी, ये समझ देखिएगा क्या करेगी, संयोग वियोग जनित भय और पीड़ा को मिटा देगी। जो आया है वो जरूर जाएगा, तो फिर जाने और आने से क्या डरना। यह प्रमा आने जाने के भय को मिटा देगी। ये है ज्ञान के प्रकाश, यह है प्रमा का बल, प्रमा का प्रकाश। तो भगवान क्या कह रहे हैं? तेषाम आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम पारमार्थिक तत्वम प्रकाशयति। जो हमारा अंतरानंद स्वरूप है उसको यह ज्ञान प्रकाशित कर देता है। ठीक, तो इस ज्ञान को प्रकाशित होने के लिए कोई साधन? यह ज्ञान जब इतनी कीमती चीज है, यह प्रमा इतनी कीमती चीज है, मैं फिर से जरा रिपीट करता हूं, दोहराता हूं। शायद हम लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि बुद्धि में थोड़ी सी बदलती हुई प्रमा पूरे जीवन को बदलती है। क्योंकि शायद हमारा ध्यान स्थूल वस्तुओं पर रहता है कि जीवन में जो उपलब्धियां हैं वो प्राप्त होना और उपलब्धियों का खोना, ठीक है, कामनाओं की पूर्ति होना, बड़ी बड़ी वस्तुओं की प्राप्ति होना, ये महत्वपूर्ण लगता है। लेकिन असल में ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है यहाँ प्रमा, बुद्धि, जो सुख को दुख और दुख को सुख में बदलने में समर्थ है, उसका नाम बुद्धि है। सोचो आप, सुखी व्यक्ति को सुख का हर साधन उपलब्ध होते हुए भी दुखी कर देती है ना। जैसे दक्ष की सभा में क्या था,
दक्ष की सभा में उसको प्रजापति बनाया गया, तो ये उसके लिए कितने गौरव की बात थी उनके लिए, और इसका आह्लाद भी था, प्रसन्नता भी थी। लेकिन जब उस सभा में आए और पूरी सभा ने उनका उठ के सम्मान किया, सारे लोकपालों ने, दिक्पालों ने, सभी देवों ने प्रजापति का सम्मान किया, भगवान शिव नहीं उठे। अब देखिए, ब्रह्मा की बात थी। अगर दक्ष की बुद्धि ने ये देखा होता कि एक व्यक्ति नहीं उठा तो नहीं उठा, कोई बात नहीं, और वो भी हमारा आदरणीय है, पितृवत है, नहीं उठे तो कोई बात नहीं, तो क्या दक्ष की दुर्दशा होती? दक्ष की जो दुर्दशा हुई उसमें हेतु क्या था कि दक्ष की बुद्धि ने क्या देखा कि पूरी सभा खड़ी हुई, इसको नहीं देखा, एक व्यक्ति नहीं खड़ा हुआ, इसको देखा। अब इसको अपने ऊपर लगा लीजिए। आप किसी सभा में जाएं और मुख्य अतिथि हो और वहां पूरी सभा आपका सम्मान करे और एक दो लोग आपका तिरस्कार कर दें, आपकी ओर ध्यान न दें, आपको इग्नोर कर दें, तो आश्चर्य की बात कि जो मुख्य अतिथि होता है उसका पूरा ध्यान उन्हीं दो चार व्यक्तियों पर रहता है जो उसको इग्नोर कर रहे हैं, जो उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं, और वो पूरी सभा में, उस सभा में वो दुखी बैठा रहता है कि ये चार आदमी मेरा तिरस्कार क्यों कर रहे हैं, और उस सभा में जो सम्मान का मिलने वाला सुख है वो उससे वंचित रह गया। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? ये बुद्धि ही तो है। अगर उस बुद्धि ने सोच लिया होता, अरे चार आदमी नहीं किया तो कोई बात नहीं, 400 आदमी तो कर रहे हैं, तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये सुख और दुख का निमित्त क्या बना? ब्रह्मा। हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझ। इसलिए मैं कह रहा हूं, मनुष्य के जीवन में जो कीमती चीज है, मोस्ट वैल्यूएबल थिंग है ना, वह हमारी बुद्धि। ये जिसकी बिगड़ी उसके लिए स्वर्ग भी नरक है। उसको स्वर्ग को नरक बनाने में देर नहीं लगेगी। जिसकी बुद्धि बिगड़ गई उसका सब कुछ बिगड़ जाता है। इसलिए हम लोगों को, मुमुक्षुओं को, साधकों को विशेष रूप से क्या ध्यान रखना है कि हमारी बुद्धि तो नहीं बिगड़ी, हमारी प्रमा तो नहीं बिगड़ रही है, हमारी समझ तो कमजोर नहीं पड़ रही है, उसको संभालना है। और भगवान उसी की बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं? तद्बुद्ध्यस्तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। बोले तद्बुद्ध्य, हे अर्जुन, साधक की जो प्रायोरिटी है, जो प्राथमिकता है, वो क्या है? तद्बुद्ध्य। बोले जो तुम्हारी बुद्धि है, उस बुद्धि का जो विषय है वो तत् होना चाहिए। तत् माने तत् ब्रह्म, तत् परमात्मा, तस्मिन बुद्धि। हमारी बुद्धि के चिंतन का जो विषय है वो क्या होना है? प्रभु को, वो ईश्वर को होना है। जब हमारी बुद्धि दृश्य जगत के विषयों को और संसार के विषयों को दिन भर उलझाती और सुलझाती रहती है, तो अभी अध्यात्म के मार्ग का प्राकट्य नहीं हुआ है। इस आत्मचिंतन के मार्ग का फिर अभी प्राकट्य नहीं हुआ है। हमारी बुद्धि के पास विषय क्या है? यदि प्रातः काल से रात्रि पर्यंत हमारी बुद्धि के पास लौकिक और वैदिक विषय ही हैं, तो अभी वो तद्बुद्ध्य नहीं है। तस्मिन् गतः बुद्धि, तस्मिन् गता बुद्धि ही। हमारी बुद्धि का उस परमात्मा में प्रवेश होना चाहिए।
माने ध्यान होना चाहिए, निधिध्यासन होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए। यह आत्मा कैसे परमात्मा है, यह संग दिखने वाली आत्मा कैसे असंग है, हम मेरी बुद्धि के चिंतन के विषय ये होने चाहिए। तो तद्बुद्ध्य और तदात्मानः, वह हमारी आत्मा से पृथक उपास्य नहीं, हमारे बोध का विषय होना चाहिए। और तन्निष्ठा, उसी में अभिनिवेश होना चाहिए। और तत्परायण, वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो क्या 4 बातें भगवान ने बताई कि बुद्धि के चिंतन का जो विषय है वो मैं हूं। और कैसा मैं हूं? आत्मस्वरूप मैं हूं। क्योंकि यहां विषय जो है वो बिल्कुल पारमार्थिक चल रहा है। पूरे दिन में कुछ क्षण ऐसे होने चाहिए जिसमें अज्ञान का जो पर्दा पड़ा हुआ है वो हटे और मैं अपनी प्रत्येक आत्म चैतन्य वस्तु को ब्रह्म वस्तु समझ सकूं। हमारी बुद्धि उसको ब्रह्म तत्व के रूप में इसी हृदयाकाश में उपलब्ध करा सके। उपासना में ऐसा भी समय आना चाहिए, शिवो भूत्वा शिवम यजेत। बोले शिव जी की पूजा करनी है तो कर्मकांड में विधान क्या है? बोले शिवो भूत्वा शिवम यजेत। बोले शिव स्वरूप होके शिव का पूजन करना चाहिए। बोले भी कमाल की बात है। बोले शिव जी का पूजन करना है तो पहले तुम ही शिव स्वरूप हो जाओ। बोले यही कर्मकांड में भी विधान है। और इसलिए आपाद तल मस्तक पर्यंत अंगन्यास करन्यास करते हुए हृदय में अपने उपास्य की प्रतिष्ठा करते हुए उसको एक रूप समझते हुए पूजा का विधान है, उपासना का विधान बनता है। तो तदात्मानः, यह जो अहम 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 वस्तु है, इसका अधिष्ठान कौन है? ये जो मैं हूं, इसकी उत्पत्ति कहां से हो रही है? मेरा अपना जो एक व्यक्तिगत अस्तित्व है, जो मुझे आज अहम के रूप में अनुभव में आ रहा है, जो गहरी नींद में उस अद्वैत आत्मा के साथ एक रूप होके विलीन हो जाता है, जो स्वप्नावस्था में स्वयं ही सारी सृष्टि का सर्जन करके सुख दुख का भोग करता है, जो इस जागृत अवस्था में इस स्थूल शरीर के साथ संबंधित होकर के इस जगत के साथ व्यवहार करता है, ये अहम का अधिष्ठान कौन है? अहम स्वयं सबका अधिष्ठान है, लेकिन अहम का अधिष्ठान कौन है? जीवन के जितने अनुभव हैं उनका अधिष्ठान कौन है? अहम। अहम के बिना कोई अनुभव हो सकता है क्या? अहम के बिना शरीर का अनुभव नहीं हो सकता, जगत का अनुभव नहीं हो सकता, ईश्वर का अनुभव नहीं हो सकता। इस अहम को हटा के कोई भी अनुभाव्य विषय बचता है क्या? गहरी नींद में, सुषुप्ति में जब इस अहम का विलय हो जाता है तो कौन सा जगत अनुभव में आता है? कोई विषय बचता है जो अनुभव में अवशिष्ट रहे? तो हमारी सारी प्रतीतियों का केंद्र कौन है? अहम। अहम है तो जगत है, अहम नहीं है तो जगत नहीं है।
लेकिन इस अहम का भी कोई अधिष्ठान है क्या? और निश्चित रूप से इस अहम का एक अधिष्ठान है। क्यों? अगर यह स्वयं अधिष्ठान स्वरूप होता तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में इसके स्वरूप व्यभिचरित होते नहीं, ये सुषुप्ति में अव्यक्त नहीं होता। तो इस अहम का एक अधिष्ठान है। इसी जागृत अवस्था में अंतर्मुखी होकर के इस पर दृष्टि डालना, ये अहम वृत्ति कहाँ से उदित हो रही है और कहाँ विलीन हो जाएगी। ये सुख और दुख का अनुभव का आश्रय कौन है? तब जो अहम का अधिष्ठान है वो कौन मिलेगा? तदात्मानः। इसलिए जो दूसरा शब्द भगवान ने दिया क्या? तद्बुद्ध्यः तदात्मानः। आत्मा, आत्म रूप से परमात्मा की संवित को महसूस करना और फिर तन्निष्ठा, तस्मिन् प्रमायाम निष्ठा। जब उसका स्वाद मिलने लगे, जब इस ध्यान का, जब इस चिंतन का आह्लाद और सुख मिलने लगे, तो उसी में निष्ठित होते चले जाना। फिर अपनी बुद्धि को, अपनी प्रमा को बार बार उसी तत्व में प्रवेश कराते रहना, यह है तन्निष्ठा। और तत्परायण, बोले जब वहां से बुद्धि कभी हटे भी तो तुरंत चौथा शब्द आ जाए सामने, तत्परायण, तत्एव परम अयनम। हमारा जो अंतिम विश्राम है वो तो वही तद ब्रह्म ही है। इसके अतिरिक्त तो कोई अयन नहीं है। ये जो तत्परायण शब्द है ना, तद ब्रह्म परम अयनम, यही परमार्थिक वस्तु, परमात्मा वस्तु, सच्चिदानंद वस्तु हमारा घर है, हमारा आश्रय है, हमारी विश्राम स्थली है। तो जब हम तत्परायण होते हैं तो उससे दूर नहीं जाना चाहते, तो तन्निष्ठ हो जाते हैं। और तन्निष्ठ कब होते हैं? जब तदात्मान उसको अपनी आत्मा के रूप में पहचानते हैं। और अपनी आत्मा के रूप में कब पहचानते हैं? जब तद्बुद्धया होते हैं। उलट के देख लीजिए, जब हमारी बुद्धि परमात्म तत्व को विषय बनाती है तो तदात्मान होती है। तदात्मान होती है तो उसको आह्लाद होता है, उस आह्लाद के कारण तन्निष्ठ होती है। और जब तन्निष्ठ होती है तो वही तो परम अयन है, फिर उसको कोई क्यों छोड़ेगा। इसलिए साधक को भगवान क्या निर्देश कर रहे हैं? तद्बुद्ध्यस्तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणः गच्छन्ति अपुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। ऐसे ज्ञान से जिनके पाप, इस अभ्यास से जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, ऐसे व्यक्ति अपुनरावृत्तिम, गति को, असंसारी गति को, असंसरण की गति को, परम विश्राम को उपलब्ध हो जाते हैं। अस्तु, इस विषय पर हम लोग पुनः चर्चा करेंगे। समय परिवर्तन के कारण कुछ वक्त लगेगा इसको नए समय को अडॉप्ट करने में। तो फिलहाल हम लोग प्रतिदिन बुधवार को भगवत कृपा से सत्संग करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम तत्सत, ओम तत्सत। नारायण।